कल रात अकाउंट को ब्लॉक कराना पड़ा था हमें अपने बैंक अकाउंट को, तो आज पेमेंट कुछ ले नहीं पा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड फिर जा रहे हैं आगे के काम के लिए। क्या क्या होगा पता नहीं। कल मैंने बताया था ना व्लॉग में कि रात में किसी ने हैकिंग की कोशिश की थी, तो डर के हमने जल्दी जल्दी कस्टमर केयर से अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लिया था, ताकि हम कल जाके फिर अनब्लॉक कराएंगे। तो प्लान था कि हम दोनों जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे सोए नहीं। अगर ये सो जाते ना तो हम दोनों जाते, और मैं खिला दी थी पिला दी थी। लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि अगर ये जगे हुए हैं तो थोड़ी देर में पानी मांगेंगे, थोड़ी देर में खाना मांगेंगे, तो तुम रह जाओ फिर। तो मैं रह गई, और बाद में फिर बोल रहे थे चलो, हम दोनों का मन तो था कि दोनों साथ में जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और भी कुछ कुछ काम थे, बट ठीक है बच्चे हैं तो मीना की छोड़ के जाओ तो हर बार जब छोड़ के जाओ तो तबीयत बिगड़ जाती हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हमने सोचा कि अगर सो जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि सोते हैं ये लोग तो 2-3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, नहीं सोए तो फिर बार बार पानी मांगेंगे, खाना मांगेंगे, तो इस वजह से मैं रुक गई। अब मेरे हस्बैंड आएंगे सारा काम करा के तो बताएंगे कि क्या क्या हुआ, और सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सामने बैठ करके इसी व्लॉग में। कौन सी नानी है? अब तुमको भूख लगी थी तो बोलना चाहिए ना आके। बोलती है दादी को नानी, आके बोलता है तब तो खिलाते। दादी को नानी बोलते। दोनों रो रहे हो इसीलिए तो आज रुके हैं। दादी को दादी बोलते। दादी को। कौन सी दादी? दूध मेरे घर में है। कहाँ है? मैं सो जाता ना। ले आएंगे अनमोल के लिए। लो अनमोल के लिए ना सब ले आएंगे जो अनमोल को खाना भी रखी है दादी। ठीक है ले आएंगे। भूख लगा था तो रो रहे हो, आ जाते खिला देते हैं कनिका, इसीलिए तो आज रुके हैं, आज गए नहीं हम, क्योंकि लड्डू को भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर कट जाते हैं, है ना। भूख लगे तो बोलना चाहिए ना, नहीं तो आज मम्मी को काम था, आज मम्मी गई नहीं, तुम लोगों के लिए रुकी रही। बोले थे कि अनमोल कनिका को प्यास लगता है, भूख लगता है, इसीलिए आज तुम मत चलो। फिर पापा बोले कि चलो, फिर मैं बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अनमोल कनिका के लिए रहना है। फिर तुम दोनों रो रहे हो बैठ के हॉल में, हैं? क्यों रो रहे हो? हॉल में बैठ के आ जाते, खिला देते हम। मोबाइल में दिखाना, उधर से मेरे रूम में नानी है, दिखाओ मोबाइल में। नहीं है ना तुम्हारी, तो बेचारी क्या करेगी। चलो पानी, चलो हो गया 5 पहले खाओ तो फिर पानी दे देंगे। मोबाइल से पेट थोड़ी भरता है ना, है? मैं मोबाइल खा जाऊंगा, बाकी सब लोग मोबाइल से पेट भरी रहे, सारे रिश्तेदारी लोग मोबाइल से ही मोबाइल खा जाऊंगा। तो भी निवाले। तो ज्यादा वीडियो नहीं बनी, रात हो गई है, सारा काम निपटा के चलती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। आज मैं व्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे कि कल मेरा व्लॉग गया था और मैंने बताया था कि मेरा रात में ना अकाउंट, कल रात की बात है, अकाउंट हैक होने की कोशिश करी किसी ने हैक करने की, तो मैं बहुत डर गई थी और व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि आगे का सब कुछ आज प्रोसेस हुआ, हमें खुद नहीं कल पता था रात में कि क्या क्या चीज़ें हुई। अब हुआ शुरुआत कुछ इस तरीके से कि अचानक से, चलो मेरे हस्बैंड पहले बताएंगे, क्योंकि वो ही उन्हीं के हाथ में फ़ोन था जब मेरे फ़ोन पे ना OTPs आने स्टार्ट हुए, और कंटिन्यू 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 16-17 OTP आए, और वो भी ऐसी ऐसी जगहों से शॉपिंग की, जैसे कि सारे नाम आप सुने हुए होंगे, सारे जगहों के सारे ऐप्स के नाम आप सुने हुए होंगे, बिल्कुल फेमस जगह, फेमस ऐप्स, वो चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर की हो, कुछ स्टडी मटेरियल्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी उसमें इंक्लूडेड। मतलब कि वो एक तरीके से तैयारी थी, वो लिस्ट थी कि हमारे अकाउंट से वो पूरी शॉपिंग वो इंसान करके ले जाता, जितनी चीज़ों की उसने लिस्ट बना रखी थी। फिर अब जब मेरे हस्बैंड के हाथ में फ़ोन था, तो वही बताएंगे पहले कि हुआ क्या था एक्चुअल में। स्टार्ट उन्हीं से हुआ था, उन्हीं के हाथ में हुआ था फ़ोन में। तो दोस्तों सब ये रात की घटना है, और उस समय एक तरह से हमारा पूरा जो फ़ोन है वो हैक ही हो गया था। उन्होंने हैक करने की पूरी कोशिश की थी, उन्होंने कॉल्स किए थे, और उन्होंने एक साथ OTPs भेजना स्टार्ट कर दिया था, और इतने सारे OTPs आ रहे थे कि अचानक से आदमी घबरा गया। और उस समय वो कंडीशन ऐसी होती है कि जिस समय आपको धैर्य रखना होता है, और अपने फ़ोन को जो है कोई भी किसी को भी अपनी OTP शेयर नहीं करनी होती है, और कुछ भी शेयर नहीं करना होता, और तुरंत जो है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना होता है। तो मैंने इस चीज़ों को देख रखा है, क्योंकि अमूमन हम लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं तो इन चीज़ों को जानते हैं, बखूबी समझते हैं। और नो डाउट एज एन म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हमें कई जगह मीटिंग्स होती हैं फंड मैनेजर के साथ और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, तो हमें इन सब के बारे में बहुत ही
इस बारे में जो है हम लोग को बताया भी जाता है, कई मतलब CBI डिपार्टमेंट्स के साथ भी हम लोग के इस बारे में जो है टॉक्स होते रहते हैं कि कैसे आज के टाइम में मतलब फ्रॉड्स होते हैं, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे ही रहता है, जिससे कि आपको मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है कि इस कंडीशन में क्या करना होता ही, क्योंकि होता ही है ये अचानक से क्या रहता है। रात को तकरीबन 12 बजे की घटना है, और उस समय क्या होता है, आदमी आधे नींद में होता है और उसको लगता है कि हाँ बैंक से फ़ोन आया होगा, और वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर चुका होता है और उसका सारा अकाउंट खाली हो चुका होता है। तो वैसे ही उन्होंने 12 बजे उनका ये स्टार्ट हुआ सिस्टम, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम लोग वैसे ही 3 से 4 बजे तक जगने वाले लोगों में से हैं। हम लोग नाइट में जगे रहते हैं, और नाइट में जगने का मतलब ये होता है कि हम लोग मतलब कस्टमाइजेशन से लेके किट्स तैयार करने से लेके और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ऐसे कभी नींद में नहीं मिलेंगे मतलब हाँ, नींद में, क्योंकि होता ये है कि अभी मैन पावर नहीं है हमारे पास, हम दोनों मिल के ही करते हैं, तो सारा डिज़ाइनिंग भी करनी होती है, रात में नया पैटर्न बनाना होता है, लॉन्च करना होता है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग की हो रही होती है। लेकिन उसी बीच मतलब 12 बजे करीब में आगे की तैयारी, मतलब नेक्स्ट हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है कस्टमाइजेशन का, और अगले दिन जो पार्सल्स भेजने हैं उनको पैकिंग करने का। यहाँ से आवाज़ नहीं जाएगा ना, माइक तो उनके हाथ में था। तो क्या होता है ना कि 12 बजे से हम लोगों की ना 12 बजे तक तो ये सब तैयारियां हो रही होती, कंटिन्यू रहता है। 12 बजे से हमारी नेक्स्ट प्लानिंग होती है कि हमें किट की पैकिंग करनी है। बहुत वो तो अच्छा हुआ कि एक किट एटलीस्ट मटेरियल जाने वाला था, बहुत अच्छा हुआ कि जस्ट मैं पैक ही की थी, जस्ट पैक करके, और मैं थोड़ा सा किचन में गई थी पानी पीने, उतने देर में तो फिर मैं जब आई रूम में तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया, मैं उस पर ना हैकिंग हो रहा है। मैं डर गई, मैं कि हैकिंग हो रहा है मतलब, तो इतनी मेहनत जो हमने करी है, इतनी सारी जो रात की हमारी मेहनत लगी हुई है, थोड़ा करके इकट्ठा किया हुआ था, अभी सामान भी लेना था, बहुत कुछ था। मैं तो बिल्कुल ये सोची ना कि अब जाने तो जो होगा अब देखा जाएगा, अब कल देखेंगे। बट मेरे हस्बैंड इस मामले में एक्टिव है बहुत, तो उन्होंने पहले तो फ़ोन को ऑफ़ कर रखा था, फिर एक बार और ऑन करके भी देखें। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने बैंक क्योंकि हम लोग उसी में पेमेंट लेते हैं ना, हमारी ज्वेलरी की बुकिंग होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो क्लासेस चल रहे होते हैं उन सब की पेमेंट उसमें आ रही होती है कंटिन्यू। तो अब हम डर गए कि क्या होगा सारा चीज़। तो फिर उन्होंने तुरंत बैंक में कस्टमर केयर में कॉल लगाया। मुझे ये भी नहीं पता था कि रात में भी वो लोग एक्टिव मिल जाएंगे, यहाँ तक कि फिर उसके बाद पहले तो वहाँ पे हमने कंप्लेन दर्ज कराई। उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ ये आपके साथ फ्रॉड बस इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि आपने फ़ोन ऑफ कर दिया, उनके कॉल को रिसीव नहीं किया, और मैसेज पे कोई मतलब कुछ भी उनके साथ डिटेल शेयर नहीं किया, किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं किया। वरना तो वो फिर वहाँ पे ना जो उतनी शॉपिंग की जो लिस्ट थी ना, अगर हम क्लिक करते ना तो वो सभी जगह से अपने आप लॉगिन होता जाता और वो पूरा पैसा कट जाता, पूरा का पूरा। तो ये सब चीज़ों से हम लोग तो बच गए थे। बट फिर भी हमें बैंक अकाउंट जो कस्टमर केयर थे ना, उन्होंने ये बताया कि आप ब्लॉक करा लो अकाउंट को अभी के लिए, ताकि अभी तो नहीं हुआ है, अभी एक आध घंटे में भी हो जाए कुछ, तो कुछ सेफ्टी के लिए, सेफ्टी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक करा लो। तो हमने तो ब्लॉक कराया। फिर हमने पूछ भी लिया कि अनब्लॉक कराने का क्या प्रोसेस है, तो कुछ नहीं, नेक्स्ट डे जाना था, कुछ थोड़े बहुत प्रोसेस थे वो करने थे। तो हमने ये करके फिर हमने अपना आज अकाउंट वापस स्टार्ट कराया। मेरे हस्बैंड भी गए थे, फिर मैंने कहा पता भी कर लेना कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे जो थे वो तो पूरे हैं ना। तो फिर सब कुछ सेफ़ है, सारी चीज़ें वैसी हैं। और रात में हमने एक और काम किया कि हमने वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट तो सेव कर लिया था। हमें पता था कि अब बैंक अकाउंट से अब जो हुआ होगा हो गया होगा, वो तो नहीं पता, कल पता चलेगा जाने पे, एंट्री कराने पे। बट हमें ये था कि जिसने भी किया ना ये चीज़, हमें उनके भी अगेंस्ट मतलब होना चाहिए ना कार्रवाई। तो फिर हमें वहाँ से एक नंबर भी मिला था कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। तो फिर हमने वहाँ से CBI में फिर वो कोई नंबर था टोल फ्री, उस पर कॉल करके हमने वहाँ भी फिर कंप्लेन दर्ज कराई, ताकि इस पर जांच पड़ताल हो कि क्यों हुआ ऐसे, किसने किया, ये सब चीज़ों के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन हाँ एक सबक ज़रूर हमें मिला कि रात के 10 बजे के बाद तो फ़ोन ही नहीं चलाना है मुझे। मतलब मेरे हाथ में तो फ़ोन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मेरे हस्बैंड के हाथ में वो बेस्ट है, और वो एक समय ऐसा था कि उनके हाथ में ही था मोबाइल, मैं बच गई। बट मेरे से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि आप सभी को भी मैं यही बोलना चाहूँगी, कभी भी कुछ ऐसा हो तो OTP पे क्लिक नहीं करो, मैसेज पे क्लिक मत करो, कोई भी लिंक आए मत करो क्लिक। आप कोई कॉल ऐसे आ रहे हैं अननेसेसरी मत उठाओ, ज़्यादा देर उनसे बात भी मत करो। अगर उठा भी लिया गलती से तुरंत काटो और फ़ोन को ऑफ़ कर दो। ये मैंने इतना सीखा।
क्योंकि होता ये है, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको बातों में उलझाए रखेंगे और कुछ OTP शेयर करके वो कोशिश करेंगे आपके मोबाइल को पूरा हैक कर लेना। वो पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल उसमें से ख़त्म हो चुका होता है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके मोबाइल डिटेल से लेके, आपके फ़ोटोज़ गैलरी से लेके और आपके अकाउंट से लेके सब कुछ उनके हाथ में आ चुका होता है। इसीलिए ये एक मतलब सबक भी होता है, ये एक लेसन भी होता है या एक टीच भी होता है कि आपको ये बता के जाता है कि हाँ, आपको कभी भी किसी भी टाइम इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप अलर्ट रहें और तुरंत इसका जो है मतलब कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने बैंक को ब्लॉक करवा दें, जिससे कि वो कुछ भी ना कर पाएँ। और मैंने वही किया, तुरंत मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उनको कहा कि हमारा अकाउंट में ऐसा हो रहा है। उन्होंने तुरंत कहा ब्लॉक कर दीजिए और आगे कंप्लेन करना चाहें CBI में तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो मैंने CBI में भी अपनी कंप्लेन दर्ज की, जिससे कि क्या है कि उसके खिलाफ जो भी जिन्होंने ये करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शंस हो। और ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती है दोस्तों कि फ्रॉड जो भी करने वाले की नीयत से आए तो उसके खिलाफ एक्शन लें और उनको हम बताएं कि हाँ, ये चीज़ें करनी, अब जो मतलब गलत चीज़ जो करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने वो भी किया और नेक्स्ट डे फिर जाके अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाया। और उन्होंने भी हमारा एक दिन का जो लॉस हुआ, मतलब क्लासेस से लेके, जो पेमेंट से लेके या कस्टमाइजेशन का, नो डाउट वो नुकसान हमें सहना पड़ा। बट ये आप लोग के लिए भी एक लेसन है कि आपके साथ भी कभी हो तो आप इमीडिएट इस तरह एक्शन ले सकते हैं। और फ़ोन को तुरंत, मतलब ऐसा जब आपके पास OTPs आ रहे हैं तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने का रीज़न ये होता है, जैसे आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो फ़ोन का जो नेटवर्क होता है, मतलब जो आपकी सिम होती है, वो एकदम से बंद हो चुकी होती है, वो कोई काम नहीं कर रही होती। तो वो जो मतलब जो फ्रॉडर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब हर चीज़ जो होती है आपकी सिम से होती है, मतलब इंटरनेट से ही होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर देते हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे पास ऑर्डर से रात को 11, 12, 1 बजे तक के हमने कॉल्स उठाए। उसके बाद से हमने कहा नहीं, अब जो कॉल्स है लास्ट मतलब 10 बजे तक ही हम कॉल्स उठाएंगे। 10 बजे के बाद हम किसी की भी ऑर्डर बुक नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद भी 1 बजे भी हमने ऑर्डर बुक लिए हैं। 12-1 बजे तक हमने ऑर्डर बुक का पेमेंट्स भी हमने लिए हैं, पेमेंट्स भी आए हैं। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, 10 बजे के बाद हमारा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, कोई भी ऑर्डर बुक या पेमेंट हम नहीं लेंगे। क्योंकि वो लोग जो हैकर्स होते हैं वो लोग 11-12 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलते कि वो कौन है, कस्टमर बन के आ रहे हैं, क्या बन के आ रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे ये हुआ OTPs आने लग गए, वैसे ही कॉल्स भी बजने लग गया उनका एक नंबर। तो हमने कहा कि ये तो मतलब मामला बहुत ही पेचीदा हो गया। फिर हमने उसका 17 जगह की शॉपिंग, और मतलब इतनी ज़्यादा OTPs कंटिन्यू बजनी स्टार्ट हो गई तक की। अब तेरा फोन, मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब मेहनत के मेरे, अकाउंट के मेरे, मैं सोच के खर्चा करती हूँ। जब वो मैंने फ़ोन का OTP जो आ रहे थे ना, चेक किया, पार्लर का भी बुकिंग, ठीक है, इसके साथ साथ खाने पीने का बुकिंग, कुछ खाने पीने की बुकिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक साथ। वो कहते हैं ना, किसी को मतलब एकदम गाड़ी की बुकिंग, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसमें। तो मतलब कि एक होता है ना कि किसी और की मेहनत की चीज़, गाड़ी भी ले लेंगे, पार्लर की भी बुकिंग करा लेंगे, सारा काम भी करा लेंगे और रात का खाने पीने का भी जुगाड़ हो गया। मतलब कि रात में ऑनलाइन उस जगह से उनको खाना आ जाता, और सारी फेमस जगह जहाँ से आप लोग भी ऑर्डर करते होंगे खाना, जहाँ से आप लोग गाड़ियाँ लेते होंगे, सब फेमस जगह का ना, मतलब OTP था, फेमस जगह पे लॉगिन की जा रही थी। मैं तो मतलब मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा तो सारा मेहनत गया। लेकिन अब वो मेहनत नहीं जाएगा, क्योंकि हम अब रखेंगे ही नहीं अकाउंट में पैसा। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड क्या करेंगे। मैंने कहा आप देखो, मेरे पैसे की सेफ्टी अब तुम जानो, कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे इतना नहीं है इन चीज़ों में। मेरा बस इतना काम है कि हाँ, अब मैं शाम के 8 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं छूने वाली हूँ। 10 बजे तक वो अपने रिस्क पे चलाएंगे, मैं 10 बजे तक, 8 बजे के बाद मैं नहीं छूने वाली हूँ। अब मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं और वो हमेशा शॉपिंग करते हैं मुझसे, हमेशा। तो मतलब सप्ताह भर 10 दिन पे करते हैं, बट वो लोग मोस्टली 12 बजे बुकिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप 10 बजे से पहले कर लेना, दिन में कर लेना, कभी भी कर लेना, 10 बजे के बाद नहीं करना, नहीं तो मैं नहीं उठाऊँगी फ़ोन। और बस चलो, मेरा मूड आज अच्छा हो गया, पता है।
मैं कल रात से टेंशन में थी और बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, क्या होगा। फिर सारी चीज़ें, आज क्लास भी थी बहुत सारी, नहीं हो पाई। बहुत सारे पेमेंट्स, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, मैं नहीं ली पाई क्योंकि मेरा ब्लॉक था सब कुछ। तो बट कोई बात नहीं, लाइफ में हमें ना हमेशा हर चीज़ के एक्सपीरियंस ना मिलते रहते हैं, हमेशा कुछ अपने कुछ पराए सबसे मिलते रहते हैं। ठीक है, लाइफ है, चलती रहेगी ऐसी। तो आज का व्लॉग इतना ही। आज मैं जाते कुछ शूट भी नहीं की थी क्योंकि पूरे दिन हमारा सुबह से तैयारी लगा कि आज जाना है। फिर मैं भी कुछ पार्सल जो कल पैक कर चुकी थी उनको मैंने फिर भी डिस्पैच किया। मेरा मूड एकदम ऑफ था, हालत ख़राब थी, बट फिर भी मैंने उनको पैक किया, डिस्पैच किया, सब किया जो भी चीज़ें हो चुकी थी। और फिर वो जब आ गए बैंक अकाउंट से तब जाके तसल्ली मिली कि हाँ चलो सारा कुछ सेफ़ है, सब कुछ ठीक है। और किसी के साथ भी हो, ये शेयर करने का रीज़न सिर्फ इतना ही है, किसी के भी साथ होता है तो फ़ोन ऑफ कर दो, किसी गलत लिंक पे क्लिक मत करो, कोई गलत OTP मत, आप अपनी OTP किसी गलत इंसान से शेयर मत करो, कुछ भी मत करो, बस सेफ्टी रीज़न से। जितना हमने सीखा, हमारी एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, बाकी हम किसी को ज़बरदस्ती कोई सलाह या कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा। तो चलिए मिलते हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ बोलना होगा तो मैं पूछ लेती हूँ, कुछ नहीं ना, बस ठीक है। तो रात के 10:30 बजे हैं। अब मैं कस्टमाइजेशन जो मैं दिन भर नहीं की हूँ ना, अब मैं स्टार्ट करूँगी। अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं इतनी फ्रेश हो गई हूँ कि मैं सुबह तक भी जग जाऊँगी, 6 बजे तक भी जग जाऊँगी, लेकिन सो जाऊँगी, इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना आज। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।